सही बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके टॉपिक पैराबोला के बारे में बात कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा पैराबोला। राइटिंग गंदी है क्योंकि वो हमने डिजाइन इस पैनल ने बनाई, हमने नहीं बनाई है, ठीक है। इस पैराबोला का एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ पैराबोला। मतलब किसी भी पॉइंट की किसी पैराबोला के रिस्पेक्ट में पोजीशन बताइए। जरा समझने की कोशिश करिए कहे क्या रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं पैराबोला की, फिलहाल तो स्टैंडर्ड पैराबोला हम लेके चल रहे हैं तो कोई भी पैराबोला, अगर मैं एक पैराबोला खींच भी लेता हूं, मैं एक पैराबोला खींचने की कोशिश करता हूं। कोशिश इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरी राइटिंग गंदी है, इसलिए मैं कोशिश ही करता हूं हमेशा, ठीक है। ये एक पैराबोला में खींच रहा हूं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्स वाई एक्सिस है, और ये एक पैराबोला है। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये एक पैराबोला है, ठीक है। अब ये बताइए, ये जो पैराबोला है, ये पूरे सिस्टम में इस पैराबोला में कितने पार्ट हैं? तो आप कहेंगे भैया इसमें दो पार्ट हैं, एक पैराबोला के अंदर का पार्ट है, एक पैराबोला के बाहर का पार्ट है। अगर आपने ये कहा ना, तो आप वही गलती कर रहे हो जो हिरण्याकश्यप का नाम सुना होगा। उसने भगवान से जब प्रार्थना की थी, आशीर्वाद, वो वरदान मांगा था, तो उसने कहा था या ना तो मैं घर के अंदर मरूं, ना तो मैं घर के बाहर मरूं, ठीक है। मतलब उसको लगता था घर के अंदर एक पार्ट होता है, एक बाहर पार्ट होता है। एक वो पार्ट भी होता है जहाँ बाहर और अंदर का मिलन होता है, जहाँ पे बैठा के भगवान ने उसका तीसरा निकाल दिया था, ठीक है। तो पैराबोला में तीन पार्ट हैं भैया। एक पार्ट जो पैराबोला के बाहर है, एक पार्ट जो पैराबोला के अंदर है, और एक पार्ट जो पैराबोला के ऊपर है। तो मान लिया कोई पॉइंट दे दिया हमने, मान लीजिए मैंने पॉइंट दे दिया x1 y1, एक पॉइंट दे दिया हमने x1 y1, और पैराबोला का जो इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वो दे दिया हमने y² = 4ax। ये इक्वेशन किसी भी टाइप का हो सकता है। चार पैराबोलाज हैं, चारों में कोई भी हो सकता है, ठीक है। और हमने कहा जो पॉइंट है वो x1 y1 है। पॉइंट हमने मान लिया x1 y1 पॉइंट है। अब बताना ये है कि भैया ये पॉइंट जो है ना, वो पैराबोला के अंदर है कि बाहर है कि पैराबोला के ऊपर है। अब बताओ, जरा समझने की कोशिश करिए। इस प्रूफ को करने के लिए थोड़ी सी हम तिकड़म फिराते हैं। तिकड़म ये लेते हैं कि हम जानबूझ करके एक लाइन खींचते हैं, ठीक, और हम कहते हैं कि ये पॉइंट जो हमने लिया है ना, वो यहां भी हो सकता है, और ये पॉइंट यहां भी हो सकता है, पता नहीं कहां हो सकता है, और ये पॉइंट यहां भी हो सकता है। जानबूझ करके मैंने तिकड़म मिलाया। और जो इसके ऊपर पॉइंट है ना, इसको थोड़ा सा हमने अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए इसका थोड़ा नाम चेंज कर दिया। इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने Q, ठीक। ये जो P पॉइंट है, ये अंदर बाहर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा ये पॉइंट x1 y1 यहां हो सकता है, और ये पॉइंट x1 y1 यहां हो सकता है, और इसका नाम दे दिया x1 और y2 दे दिया हमने जानबूझ करके। y1 चूंकि ये या ये कोई एक हम बात करेंगे ना, लेकिन ऑन वाले को मैंने y2 दे दिया। लेकिन मैंने चूंकि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस खींची है, तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि भैया x1 तो सेम है? कह सकता हूं? तो इसके नाम लिख दो, इसका नाम m लिख दो। अगर मैं कहूं कि एक तो डिस्टेंस pq है, pm है, जो कि भाई ये कोई भी हो सकती है, और एक qm है, तो pm की जो वैल्यू है वो अगर p बाहर है तो मैं कह सकता हूं ये ग्रेटर देन qm होगी, कह सकता हूं ना मैं। दूसरा केस में कह सकता हूं कि pm की वैल्यू qm के बराबर हो सकती है, शर्त यह है कि p यहां पर आ जाए। भाई जो अब p पॉइंट है ना आपका, अगर बाहर है, ये प्रोपोजिशन है, तो pm बड़ा है और qm छोटा है, तो हमने कहा pm qm से बड़ा है। अगर p पॉइंट यहां पर आ गया तो pm और qm बराबर है। और तीसरा केस ये हो सकता है कि pm की वैल्यू qm से छोटी हो सकती है। सही कह रहा हूं ना मैं? क्यों? अच्छा, जब pm बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा। यानी अब तीनों को अगर एक साथ में लिखना चाहूं, जानबूझ से लिख रहा हूं, अलग अलग लिखूंगा। अच्छा ठीक है, फर्स्ट केस में लिख रहा हूं कि भाई pm इज ग्रेटर देन qm, पहला केस है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई pm स्क्वायर
क्यू एम स्क्वायर से बड़ा होगा। भाई पी एम बड़ा है तो उसका स्क्वायर बड़ा होगा ना। बोलिए कैसे हो सकता है? अगर डेसिमल में हुआ, अरे भाई डिस्टेंस है भाई, डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड, तो कुछ ना कुछ होगी ना। ठीक है। अच्छा पी एम क्या है? पी एम वाई वन है ना, चाहे ये वाली लो चाहे ये लो। अगर बाहर है, बाहर भाई ये कंडीशन कब है? ये आउट वाली कंडीशन है, आउट। ये कंडीशन तब है जब हमारा पी आउट में है, आउट, आउटसाइड, और ये है ऑन और ये है इनसाइड। तो मैंने आउटसाइड के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर आउटसाइड है तो कंडीशन क्या आने वाली है, जानबूझ के अलग अलग मैं कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा पीएम की वैल्यू कितनी है? आउटसाइड की बात कर रहा हूँ, y1 है। तो मैं कह सकता हूं कि y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन y2 स्क्वायर, कह सकता हूं ना। मैंने जानबूझ करके इसमें 4ax1 माइनस कर दिया। सेम चीज दोनों में मैंने 4ax1 माइनस कर दिया। अगर दोनों में 4ax1 माइनस करोगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, सेम चीज माइनस कर रहे हो। भाई अगर आप कह रहे हो कि 5 इज ग्रेटर देन 2 है और दोनों में 1 माइनस कर रहे हो तो तब भी 5 बड़ा होगा, है ना। अच्छा तो इसका मतलब y1 स्क्वायर इज माइनस 4ax1 इज ग्रेटर देन y2 स्क्वायर माइनस 4ax2, कह सकता हूं ना। जरा इस पॉइंट को ध्यान से समझा जाए। ये x2 y2 है कहां? x2 y2 एक्चुअली में पैराबोला के ऊपर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि x2 y2 विल सेटिस्फाई द पैराबोला? यानी कि अगर x2 y2 से मैं सेटिस्फाई करवा दूं तो आप कहेंगे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आपका पैराबोला है, यानी y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1 होगा, यानी y2 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज ग्रेटर देन 0, सॉरी इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 0 के इक्वल है। यानी मैं कह सकता हूं कि y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन कब आई? ये कंडीशन तब आई जब वो जो पॉइंट है वो आउटसाइड द पैराबोला है। हैव यू गॉट दिस कंसेप्ट? अभी मैं इसको याद करने का तरीका बता दूंगा, ये बात समझ में आ गई। अच्छा ये तो आउट की बात हो गई। अगर मैं ऑन लेता हूं, ऑन, तो ऑन में जो पीएम की वैल्यू है और क्यूएम सेम है ना। तो अगर मैं दूसरा केस ले लूं, सेकेंड केस, कि P इज ऑन द पैराबोला, ऑन द, राइटिंग थोड़ी गंदी है, थोड़ा मैनेज करिएगा, ऑन द पैराबोला, तो आप कहेंगे उस कंडीशन में जो Pm की वैल्यू है वो Qm के बराबर है। मतलब आप ये कहेंगे कि जो y1 है ना वो y2 के बराबर है, यानी आप ये कहेंगे कि y1 स्क्वायर जो है वो y2 स्क्वायर के बराबर है। अगर दोनों तरफ आप 4ax1 माइनस कर दें तभी बराबर हो जाएगा। यानी कि आप अगर दोनों तरफ 4ax1 माइनस करते हैं तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 बराबर है y2 स्क्वायर माइनस 4ax2, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? 0 के। यानी कि y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 की वैल्यू 0 के बराबर है अगर x1 y1 लाइज ऑन द पैराबोला। हैव यू गॉट इट? थर्ड केस, अगर P पॉइंट इसके अंदर है, P पॉइंट इसके अंदर है, इनसाइड है, तो इनसाइड में साफ साफ दिख रहा है आपको कि भैया Pm छोटा होगा Qm बड़ा होगा। तो थर्ड केस है इफ P lies inside the parabola, inside the parabola। इसको चेंज कर रहा हूं जरा फॉन्ट को, मेरी राइटिंग गंदी है, अब कहां से सही कर दूं। अगर इनसाइड द पैराबोला है तो क्या मैं कह सकता हूं कि y1 की वैल्यू लेस देन y2 होगी? जो y1 डिस्टेंस है वो y2 डिस्टेंस से छोटी होगी, है ना। तो अगर y1 y2 से छोटा होगा तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो y1 स्क्वायर इज आल्सो लेस देन y2 स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ 4ax1 माइनस कर दिया तो y2 स्क्वायर माइनस 4 y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज लेस देन y2 स्क्वायर माइनस 4ax2। इसकी वैल्यू 0 है, यानी y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज लेस देन 0। ये इनसाइड हो गया। हैव गॉट द कंसेप्ट? अब आप कहेंगे इसको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दीजिए। अब जरा समझिए, मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं।
आपको जो भी पैराबोला दिया हो y² इज इक्वल टू 4ax, चाहे ये दिया हो, चाहे y² इज इक्वल टू -4ax दिया हो, चाहे x² इज इक्वल टू 4ay दिया हो, चाहे x² इज इक्वल टू -4ay दिया हो, चाहे जो दिया हो, आपका जो पॉइंट x1 y1 है ना, x1 y1, इस पॉइंट को आप इस पैराबोला के ऊपर रख दीजिएगा, ठीक है। यानी यह आ जाएगा y1² इज इक्वल टू 4ax1, ठीक। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो y1² -4ax1। एक्चुअली ये जो वैल्यू आएगी ना कोई डिजिट होगी ना, 1 2 3 4 5 2 3 4 -1 0 कुछ आएगा ना भाई, ये कोई एक्स वाई में तो आएगा नहीं, वो तो एक पॉइंट होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये जो p है ना, वो जो p पॉइंट है ये आउटसाइड होगा, ठीक। अगर ये इक्वल टू 0 है तो ऑन द पैराबोला होगा, अगर ये लेस देन 0 है तो इनसाइड द पैराबोला होगा, इनसाइड द पैराबोला, ठीक है। वैसे तो आपको कॉन्सेप्ट याद करना है, लेकिन मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आ गया आपको तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैं एक एग्जांपल नहीं लेता हूं, मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे पैराबोला लिया मैंने y² इज इक्वल टू 4x, मैंने लिया y² इज इक्वल टू 4x, ये ले लिया है ना, और पॉइंट ले लिया हमने 1,3, पॉइंट ले लिया हमने 1,3, यानी x1, y1, और मैंने कहा ये बताओ ये पॉइंट जो है वो पैराबोला के ऊपर है, अंदर है, कहाँ लाई कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस पैराबोला को लिखेंगे y² -4x लिख देंगे, इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और इधर शिफ्ट करने के बाद इसका कुछ नाम दे दो, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक। इसको मैं s ले लेता हूँ, आगे चल के s स्टैंडर्ड कहा जाएगा, जब पॉइंट से सेटिस्फाई करोगे तो s लिखोगे, इसका नाम मैंने s ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कराऊंगा, तो ये क्या आएगा, y1² -4x1 आएगा, इसका नाम दे दिया मैंने s1, इसका नाम दे दिया s1, ये s1 के इक्वल है, इसका नाम s1 है, इसलिए मैं 3 लाइनें खींच दी। तो जब मैं s1 इज इक्वल टू निकालूंगा तो y1² बोले तो 9 -4x1 बोले तो 1, यानी कि 9 - 4 इज इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन 0। अब ये जो s1 आया है वो ग्रेटर देन 0 है, तो क्या बताता है कि P lies outside, P lies outside the parabola, outside the parabola 1। समझ में आई बात नहीं आई, ठीक। ये भी आ सकता है क्वेश्चन। अब मान लिया मैंने पैराबोला चेंज कर दिया, जैसे हमने इस पैराबोला का नाम चेंज कर दिया, हमने पैराबोला दे दिया आपका x² इज इक्वल टू 8y, x² इज इक्वल टू 8y, इसको इधर ले आओ, तो x² -8y इज इक्वल टू 0। अब मैं इस पॉइंट से इस पैराबोला को सेटिस्फाई कराऊंगा, उसका नाम दे दूंगा s1 इज इक्वल टू x1² -8y1, x1² बोले तो 9 -8, क्या लिख रहा हूँ भाई, सॉरी, x1² बोले तो 1 -8y1 बोले तो 3, यानी ये लेस देन 0 आ गया ना, s1 इज लेस देन 0, निगेटिव आ गया ना, तो यानी कि P lies inside the parabola, inside the parabola, have you got it? अगर ये वैल्यू 0 आ जाती तो हम कहते हैं P उस पैराबोला के ऊपर है। ये कंसेप्ट है, डायरेक्ट यूज किया जाएगा आगे, तो चूंकि कभी कभी होता है कहाँ से आया भाई, तो यहाँ से आया भाई, समझ में आई बात। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट टॉपिक, नमस्कार, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।